हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिसेंट डागा ट्यूटोरियल में। मैं आपके लिए आज दूसरी वीडियो लेके आया हूँ केमिस्ट्री की, मेटल की। उस दिन हमने जहाँ छोड़ी थी उससे आगे। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटे का आइकन प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो एकेडमिक प्लस कंपटीशन के लिए कारगर है। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए तो रामबाण है। सो बी कंसंट्रेट, अच्छे से देखें। आज हम स्टार्ट करते हैं कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu। कॉपर सबसे पहले आदि मानव के द्वारा सबसे पहले खोजा गया और इसका प्रयोग किया गया। ये ब्लू कलर का होता है, इसका रंग ब्लू होता है और इसका उत्पादन करने वाले राज्य एमपी, सबसे ज़्यादा एमपी में पाया जाता है ये, और सेकंड पर राजस्थान। जब कॉपर पिघलता है या कॉपर को पिघलते हैं तो उससे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। अब ये इसके ओर है, जैसे अयस्क ओर को अयस्क कहते हैं। ज़मीन से कॉपर पायराइड निकलता है, कॉपर पायराइड मतलब तरल अवस्था में निकलता है, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeSO2। इसी से कॉपर बनता है। इस प्रोसेस को हम फैन फ्लोटेशन प्रोसेस कहा जाता है या कहते हैं। कॉपर पायराइड को फैन फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा कॉपर बनाया जाता है। ये बबल कॉपर को हम अशुद्ध कॉपर कहते हैं। इम्प्योरिटीज होती हैं इसमें। शरीर में कॉपर के कारण विल्सन बीमारी होती है। ये ध्यान रखना, शरीर में कॉपर के कारण विल्सन बीमारी होती है। आप लोगों को जो भी टीचर पढ़ाएगा वो सिर्फ कॉपर के बारे में पढ़ा के छोड़ देगा। हम आपको ये भी बता रहे हैं इससे बीमारी कौन सी होती है, इसमें अशुद्धियाँ क्या क्या पाई जाती हैं। तो इतना कंटेंट कोई नहीं देगा। सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करें। आइए करते हैं। इसमें शरीर का पीला रंग हो जाता है। विल्सन बीमारी में शरीर का पीला रंग पड़ जाता है और हाथ पैर सूजना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जब कॉपर ज़्यादा हो जाता है उसके कारण होता है। ये कॉपर की अधिकता के कारण। और ये कॉपर के लिए जवाहर की खान और डिगना की खान फेमस हैं राजस्थान में कॉपर के लिए। और रोल्ड गोल्ड के बारे में पढ़ते हैं। ये लगता सोने की तरह ही है, लेकिन इसमें सोना नहीं होता। मतलब ये झूठा सोना कहा जाता है इसे। इसमें 90% कॉपर पाया जाता है और 10% एल्युमिनियम पाया जाता है इसमें। अब जर्मन सिल्वर, इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। इसमें भी सिल्वर नहीं पाया जाता है। हाँ, इसमें 50% कॉपर पाया जाता है, 35% जिंक पाया जाता है और 15% निकल पाया जाता है। इनसे मिलकर जर्मन सिल्वर बनता है। जर्मन सिल्वर का यूज हम अक्सर मूर्ति बनाने में करते हैं। जो सिल्वर की मूर्ति आती हैं उनके लिए करते हैं। ब्रास को हम हिंदी में पीतल बोलते हैं। ये इसमें 70% कॉपर पाया जाता है प्लस 30% जिंक पाया जाता है
और ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज को हम हिंदी में कांसा बोलते हैं, जिसमें 88% कॉपर पाया जाता है प्लस टिन टिन का वो होता है सिंबल SN, और 12% टिन पाया जाता है। अब गन मेटल, गन मेटल इसमें कॉपर 88% प्लस टिन 10% एंड जिंक 2% होता है। बंदूक की गोली में लेड होता है जो RBC को फाड़ देता है, इसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। बंदूक की गोली बनी होती है लेड आर्सेनिक, लेड का सिंबल होता है PB, आर्सेनिक का होता है AS, तो हम इसे बोलते हैं PB+AS। ठीक है। अब वाइट ब्रॉन्ज, जिसमें टिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ये बर्तन बनाने में यूज होता है इसका। अब आते हैं डच मेटल। डच मेटल क्या होता है? डच मेटल में कॉपर और जिंक का रेशियो 80+20 होता है, मतलब कॉपर 80% होता है जिसमें जिंक 20% होता है। इसका यूज आभूषण सस्ते आभूषण बनाने में यूज होता है इसका डच मेटल। क्यूप्रस ऑक्साइड ये कांच को रंग देने के लिए यूज होता है, जैसे कांच में कलर लाने के लिए। जैसे देखा होगा आपने, कांच जो डोर में लगाते हैं, मतलब खिड़कियों में जो कांच लगाते हैं वो काले होते हैं, कोई पीला होता है जिसमें बाहर से नहीं दिखता है, उसमें ये रेड कलर का होता है। अब है क्यूलेट। क्यूलेट क्या होता है? देखिए, कांच को गलाने के लिए इसे मिलाते हैं। क्यूलेट कांच को गला देता है, और कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड KCl मिलाते हैं। कांच को गलाने के लिए क्यूलेट मिलाते हैं, और कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं KCl। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। कांच को गलाने के लिए एनालाइजेशन कहते हैं। कांच को गलाने के लिए, मतलब गलाने की या बनाने के लिए, कांच को बनाने के लिए एनालाइजेशन कहते हैं। रबड़ को कठोर बनाने के लिए सल्फर मिलाते हैं। इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाते हैं, इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। हाइड्रोनाइजेशन से वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन मिला के घी बनता है, जिसमें निकिल कैटलिस्ट होता है। रिएक्शन को फास्ट करने के लिए निकिल कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं थोथा विट्रियल का सीन। आप लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा होगा, आई होप। अब पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। थोथा 4 कलर का होता है, सफ़ेद, नीला, हरा, और एक होता है थोताओं का राजा। एक होता है ZnSO4.7H2, ये होता है जिंक सल्फेट। इसका काम होता है प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग में इसका यूज होता है छपाई के लिए। इसमें लिथोपिन बनाया जाता है, इसका प्रयोग प्रिंटिंग में करते हैं लिथोपिन का। और एक होता है नीला, इसे क्यूप्रस कहते हैं, CuSO4.5H2, कॉपर सल्फेट। वो होता है जिंक सल्फेट, ये होता है कॉपर सल्फेट। इसका रंग नीला होता है, ब्लू कलर। इसका यूज कीटनाशक फंगिसाइड्स के लिए यूज होता है, ये टॉक्सिक होता है। हरा ग्रीन कलर, FeSO4.7H2, फेरस सल्फेट।
इसका यूज इंक बनाने के लिए होता है फेरस सल्फेट का। एक थोताओं का राजा होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था पहली क्लास में। इसका यूज पेट्रोल को शुद्ध करने के लिए होता है। अच्छा, एक बात बताते हैं, पेट्रोल को मापने के लिए या पहचानने के लिए हम ऑक्टेन नंबर का यूज करते हैं। पेट्रोल की क्वालिटी को पहचानते हैं ऑक्टेन नंबर से। जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा पेट्रोल बढ़िया होता है उतना। और एक C10 नंबर होता है। C10 नंबर से हम डीजल की क्वालिटी को पहचानते हैं। जितना C10 नंबर ज़्यादा डीजल उतना ही बेस्ट क्वालिटी का होता है। आइए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। जैसे गाड़ियों में जो आवाज़ आती है, इंजन की आवाज़ आती है बंद होने के बाद टन टन की, उसमें सोडियम प्लस लेड होता है, जो टेल बोलते हैं उसे, टेट्राइथाइल लेड। इससे गाड़ियों के इंजन में आवाज़ कम हो जाती है इसे डालने से। इसे अपस्फोरन रोधी एंटी एनहेंसिंग कहते हैं। सल्फर, अब पढ़ते हैं सल्फर। ये तांबे का शत्रु होता है, ये शत्रु कहते हैं इसे। ये तांबे का विरोधी होता है। विश्व का लगभग 80% सल्फर लुसियाना टेक्सास अमेरिका में पाया जाता है। लहसुन और प्याज में गंध सल्फर के कारण आती है। आपने देखा होगा लहसुन और प्याज में गंध आती है, वो सल्फर के कारण ही आती है। फ्रोस एंड सिसली में सल्फर बनता है। फ्रोस एंड सिसली से विधि से सल्फर बनता है। SO2 चीज़ों को जमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और आपने देखा होगा एसिड रेन, SO2 प्लस NO2 जब रिएक्ट करते हैं तो एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। एसिड रेन की वैल्यू होती है 3 से 4। ये बहुत एसिडिक होता है। आपको बता दें pH स्केल के बारे में। जैसे देखिए, ये एक लाइन है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, इसमें 1 से लेके 14 तक होता है। इसका न्यूट्रल होता है 7। 7 से नीचे एसिडिक होता है। जितना 7 से नीचे होगा ये एसिडिक, ये बेसिक होता है। एसिड, ये बेस, ये न्यूट्रल होता है। अब आते हैं मार्बल कैंसर। ये एसिड रेन से ही जुड़ी एक बीमारी है जो पत्थरों पर लगती है, जिसे स्टोन लेप्रोसी या मार्बल कैंसर कहते हैं। एसिड रेन से ही होता है। मूर्ति इमारतों का डैमेज होना या उनका काला रंग पड़ना या पीला रंग पड़ना, जैसे ताजमहल, ये इसी के कारण हो रहा है। और एक अन्य कारण ताजमहल का काला रंग पड़ने का, रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, उसका जो धुआं होता है वो उस पर जम रहा है, उसके कारण उसका कलर फेड हो रहा है। अब पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये होता क्या है? ये हमने पहले ही बताया कि थोताओं का राजा होता है। अब इसे पढ़ते हैं। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस मतलब एक लेड चैम्बर प्रोसेस से भी बनाया जाता है इसे। चीनी में कंसनट्रेट H2SO4 डालने से चीनी जल जाती है। चीनी को बनाने की विधि को डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। इस विधि को डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर कहते हैं। पेट्रोल को शुद्ध करने में भी H2SO4 का यूज होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आपको रिमाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। और आपको बता दें एक सल्फर ड्रग्स भी होती है इसी से रिलेटेड। सल्फर से रिलेटेड सल्फर ड्रग्स सबसे पहले सल्फर प्लस नाइट्रोजन से बनता है सल्फर ड्रग्स। पहली सल्फर ड्रग्स सल्फानिमाइड थी। जो सबसे पहली सल्फर ड्रग्स बनी थी वो सल्फानिमाइड थी। ये चर्म रोग के इलाज में सल्फर ड्रग्स का यूज होता है। कुष्ठ रोग को हम इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं, उसको हैंसन डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। MDT थेरेपी होती है। MDT को हम फुल फॉर्म इसकी मल्टी ड्रग थेरेपी।
सबसे बढ़िया दवाई है रिफामाइसिन। सल्फाडेक्स की सबसे बढ़िया, या लेप्रोसी के लिए सबसे बढ़िया दवाई है रिफामाइसिन। और ये ऑक्सीजन, अब पढ़ाते हैं ऑक्सीजन। ये ग्रुप नंबर 16 का है, जिसमें ग्रुप नंबर 16 में आते हैं ओस्मियम, टेलिरियम, सोलेनियम, पोलेनियम। इन चारों को कैलोजन के नाम से जाना जाता है, एक्सेप्ट पोलेनियम, ये और नहीं बनाता। इसकी ये डिस्कवर किया गया था सीलैंड प्रेस्टले के द्वारा। ऑक्सीजन ये पैरामैग्नेटिक होता है, इसकी खोज सीलैंड प्रेस्टले के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखना। और ये पैरामैग्नेटिक होता है, और ये 21% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इसे तो सब जानते हैं, लेकिन अर्थ क्रस्ट में 49% पाया जाता है, और ह्यूमन बॉडी में 65% है, ये ध्यान रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, अर्थ क्रस्ट में कितना ऑक्सीजन पाया जाता है, 49%, और ह्यूमन बॉडी में 65%, मानव शरीर में। लिक्विड ऑक्सीजन का यूज हम रॉकेट फ्यूल में किया जाता है, जो रॉकेट ऊपर जाते हैं उनमें किया जाता है। ओजोन O3, और ये लास्ट टॉपिक है आज का, ओजोन, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, उसे पोस्ट करने में दिक्कत आती है, इसलिए ओजोन आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। थ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मेड अप ऑफ ओजोन। तीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। इसकी यूनिट डॉप्सन होती है, जिसे हम डॉप्सन में मापते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके टेट में आया, जो टेट आपके कैंसिल हो गया है, टेट का पेपर, उसमें भी आया, और ये हमेशा आता है। हवाई जहाज निम्न समताप मंडल में उड़ते हैं, इस ओजोन के निम्न समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन उच्च समताप मंडल में होता है। आपके लिए ये बता दें, ओजोन उच्च समताप मंडल में होता है, और हवाई जहाज निम्न समताप मंडल में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। और इससे रिलेटेड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस किससे मिलकर होती है, किससे मिलकर बनती है? सबसे पहले वाटर वेपर H2, CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2। सबसे ज़्यादा नुकसान -80 डिग्री सेल्सियस पर होता है ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान -80 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये लिख लेना, ये क्वेश्चन आता है, PCS में आया एक बार। विश्व का ग्लोबल वार्मिंग का शिकार कंट्री अभी मालदीव हुआ है हाल ही में, और भारत में लक्षद्वीप। SCFC के द्वारा ओजोन को नुकसान होता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ये यूवी रेज निकालता है, सबसे हार्मफुल यूवी रेज होती हैं, ये 3 होते हैं ABC यूवी रेज। सबसे डेंजर होती है C, ये स्किन कैंसर के लिए सबसे हार्मफुल है। और एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन 1 लाख ओजोन को नष्ट कर देती है। सिर्फ एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को नष्ट कर देता है। और ओजोन डे हम 16 सितंबर को मनाते हैं। ये NTPC में भी क्वेश्चन आया, ये हमेशा आता है। ओजोन डे हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर। इसके पीछे कारण है कि ओजोन होल की खोज करने वाला सैनिक रिचर्ड फॉरमैन, जिसने 1985 में साउथ पोल अंटार्कटिका में खोज की थी इसकी, इसी के लिए ये सब नहीं बताते हैं, क्योंकि इसको क्यों मनाते हैं इस दिन ओजोन डे को, तो इसके पीछे ही हम कहानी बता रहे हैं। 1985 में वियना समझौता हुआ, जिसकी राजधानी ऑस्ट्रिया, ओजोन लेयर को बचाने के लिए।
16 सितंबर 1987 में मैट्रिनियल प्रोटोकॉल आया, जो कनाडा में ओजोन को बचाने के लिए आया। इसी दिन से हम ओजोन डे मनाते हैं। ओजोन का यूज हम आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में किया जाता है। ये 5 प्रकार का होता है सिल्क, हम पहले ही बता चुके हैं। खाद्य पदार्थों में प्रिजर्वेटिव करने के लिए भी, मतलब खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए इसका यूज होता है। जैसे बेंजोनोइक एसिड, उसमें ओजोन डाली जाती है। बेंजल एल्डिहाइड, बेंजल एल्डिहाइड का प्रयोग हम चाट मसाला बनाने में करते हैं। पानी को साफ़ करने के लिए हम ओजोन का यूज और एयर को प्योरीफाई करने के लिए भी किया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। थैंक यू।